वेलकम टू माय चैनल आर के टॉपिक स्टडी पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग का कौन चैप्टर सीखेंगे। जो कि आज हम लोग रीजनिंग में सीखने वाले हैं डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पासा के पहले हम लोग चारों रूपों के बारे में समझेंगे। ठीक है, पासा क्या है क्या नहीं है, पासा कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के नहीं होते हैं, डाइस कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं, सब हम लोग आज समझेंगे इसी क्लास में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज से आप लोगों का रीजनिंग बहुत ही बेसिक तरह से सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखने ना भूलिएगा, डेली क्लास है। जैसे कि देखिए, पासा का कितना अंक रहता है आज हम लोग समझेंगे बहुत बेसिक तरह से। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, अंक कितना होता है, पासा में अंक कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि अंक 1 से 6 तक होता है। कितना होता है? 1 से 6 तक क्या होता है? अंक होता है पासा में। ठीक है, और अंक कैसे होता है वो भी हम आप लोग को समझाएंगे। तो उसके बाद हम लोग को समझाना है इसमें कौन कितना होता है। कौन कितना होता है देख सकते हैं। हम लोग यहाँ गिन कर देख लेते हैं कि कौन कितना है। 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन, 5 कौन, 6 कौन, 7 कौन। आप बोलेंगे सर 1 कौन किधर गया? तो देखिए, आप कोई भी चीज़ चरखुट अगर देखे होंगे तो उसमें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। 1 कौन यहाँ छिपा हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग को चारों तरफ दिखता है, हम लोग को 3 तरफ दिखता है। 1 2 3 सतह दिखता है, बाद बाकी 3 सतह हमको नहीं दिखता है। उसी लिए तो कितना हो गया? कोना 8 कौन हो गया। अब इसका किनारा कितना होता है, इसका साइड में जो है ये वाला, ये किनारा कितना होता है। चलो हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 11 और एक छूटा है। कहाँ छूटा? 12। कितने होते हैं? किनारा 12 होता है। ठीक है, और सतह कितना होता है, और सतह किसे कहते हैं? जैसे कि एक सतह हो गया, ये चरखुट जैसा है, ये वाला पूरा एक सतह हो गया, ये वाला पूरा एक सतह हो गया, ये वाला अंदर से पूरा एक सतह हो गया। इसी तरह करके सतह 6 होते हैं। कितना? सतह 6 होते हैं। अब हम लोग समझेंगे पासा को कैसे बनाएं और पासा का कितना रूप होता है। समझे ना, पासा का कितना रूप होता है और पासा को कैसे बनाएं, ये तो आप समझ गए होंगे। अंक कितने होते, ये बेसिक है, ये याद करके रखें आप लोग। अंक कितने होते हैं? 1 से 6 तक अंक होता है। कौन कितना होता है? 8 तक कौन होता है, 8 को कौन होता है। चारों तरफ अभी गिन कर हम दिखाएं। किनारा कितना होता है? 12 किनारा होता है। सतह कितना होता है? 6 सतह होता है इसका। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखें। जैसे कि हम क्या बोले थे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, यानी डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक देख सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, और दूसरा होता है क्या? ऑर्डिनरी। पहले हम लोग ए वाला समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा समझें। 1 नंबर पूरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसका जो डाइस का बनाने का परिभाषा है हम यहाँ पूरा लिख दिए हैं। आप लोग ये कॉपी में लिख लें। बाद बाकी आप लोगों का कोई कोचिंग नहीं और कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, सब हम इसी में आप लोग को डाइस का कंप्लीट करा देंगे। सिर्फ डाइस का नहीं, टाइम वर्क कैलेंडर, ये सब जितना है ना, घड़ी क्लॉक, ये सब हम आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, हम हिंदी में लिख दिए। आप हम आपको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। यदि किसी पासे के किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो, मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। जो जोड़ने पर 7 ना हो वो मानक पासा कहलाता है।
तो यहाँ देख सकते हैं यदि इनमें से विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए, यदि इनमें से विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में, आप लोग समझ गए? जो निकटवर्ती अंकों को जोड़कर 7 ना हो उसे मानक पासा। अब देख सकते हैं 5 और 1 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, 7 नहीं होता है। तो ये तो हम लोग समझ गए एक कौन डाइस है, यानी कौन पासा है। ये स्टैंडर्ड पासा है, इसको हिंदी में मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला था आप लोग बढ़िया से पढ़ें। अगर एक बार नहीं होता 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ें, सब इसी में है। यदि इनमें से विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। विपरीत अंकों का योग 7 होगा। अब इसमें ऑप्शन यहाँ तो आप लोग को दिख रहा है, हम लोग को कितना सतह दिख रहा है? 1 2 3 3 ही सतह दिख रहा है ना। तो सतह कितना हम बोले थे? 6 सतह, और 3 सतह नहीं दिख रहा है। तो हम लोग योग मतलब क्या होता है? जोड़कर 7 करना है। तो इसमें हम क्या पूछें? एक यहाँ पूछा है, एक में हम क्या जोड़ें? ऑप्शन में यहाँ दी, एक में हम लोग 6 जोड़ेंगे। एक में अगर 6 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। 6 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। तो यहाँ तो पूरा वैसी तरह से लिख ही दिए। अगर ये परिभाषा अगर आप लोग पूरा रट लेते हैं, लिख लेते हैं, तो पासा में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 1 नंबर आप लोग समझ गए। और इसी प्रकार नहीं, इसमें हम लोग लगभग 50 को क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना करेंगे क्वेश्चन? 50 को क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं बन रहा है, पासा अभी चल रहे हैं, पासा का अगर यदि कोई भी नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो मैसेज करें, ठीक है। वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइनिंग करके जाके आप लोग फ़ोटो भी भेज सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे 2 नंबर। कौन समझेंगे? 1 नंबर पूरा आ गया, अब हम लोग समझेंगे 2 नंबर। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का क्वेश्चन सामने है 2 नंबर का, जो कि बोले थे पासा 2 प्रकार का होता है। 1 प्रकार का क्वेश्चन तो हम आप लोग को बता दिए, उसका उदाहरण, उसका क्वेश्चन भी कराएंगे, इसका भी क्वेश्चन कराएंगे। दोनों का क्वेश्चन मिला जुला कर रहेगा उस PDF में, ठीक है। बाद बाकी आपको समझाना है कौन पासा है कौन नहीं। सबसे पहले तो ये वाला समझना, पासा कौन पासा है। उसके बाद ये क्या है? ऑर्डिनरी डाइस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण पासा, ठीक है। अब साधारण पासा हम कैसे समझेंगे, ये वाला भी हम आप सभी को साथ बताने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा गया है, यदि किसी पासे के किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 हो। क्या हो? अंकों को निकटवर्ती किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका ए निकटवर्ती है, इसका ए निकटवर्ती है, इसका ए निकटवर्ती, इसी को निकटवर्ती कहते हैं, ठीक है। निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 हो तो साधारण पासा कहलाता है। तो साधारण पासा कहलाता है। अब यहाँ देखो, इसमें कोई भी 7 है? हाँ, 7 तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है अभी हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? यदि इनमें विपरीत अंकों के बारे में पूछा जाए, अगर इनमें विपरीत अंक, विपरीत मतलब क्या? इसका जो विपरीत में है, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर विपरीत अंक में पूछा जाए तो देख सकते हैं, अगर विपरीत अंकों के बारे में पूछा जाए तो ना तो है छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे सर? देखिए क्वेश्चन सामने है आप सभी के साथ। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 है तो हम क्या समझाए थे यहाँ? 7 अगर यदि हो रहा है तो क्या पहले पासा हम लोग कौन डाइस है पहले ये समझेंगे। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है।
7 होता है ना 8 होता है, 7 ही होता है। तो हम लोग यहाँ इस तरह करके कर सकते हैं, यहाँ हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। 4 3 7 हो गया। जब 7 हो गया तब यहाँ क्या पूछा था, यदि इनमें से विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। छिपे हुए अंक में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। तो आप देखें, 1 तो होगा नहीं, 5 तो भी होगा नहीं, 6 नहीं होगा। इसमें देखिए, जब यहाँ 2 देकर रखा है, 3 देकर रखा है, 4 देकर रखा है, इसमें कमी क्या है, इसका सतह कितना बोले थे, 6 सतह, और अंक कितना बोले थे, 1 से 6 तक। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। अब 3 अंक नहीं दिख रहा है, क्या क्या अंक नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, और 6 नहीं दिख रहा है। तो छिपे हुए, यहाँ क्या बोले थे, छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। तो इसका छिपे हुए सब तो छिपा हुआ है, इसका आंसर यही होगा, यानी डी नंबर होगा। ये परिभाषा आप लोग अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखें और वीडियो को समझें। उसके बाद आप सभी के साथ क्लास 2, क्लास 1 हो गया, क्लास 2 में प्रैक्टिस कराने वाले, जो कि ये कौन पासा है, ये समझ गए क्या, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, 3 और 7 हो गया। तो इसको हम कहते हैं साधारण पासा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप सभी के साथ। उसके बाद हम आप सभी के साथ 2 नंबर क्लास में लाने वाले हैं इसी का बेस्ट क्वेश्चन। अगर 1 नंबर वीडियो बढ़िया से आप लोग देख लिए हैं तब 2 नंबर वीडियो जाके देखें। अगर 1 नंबर वीडियो बढ़िया से नहीं देखे हैं तो 2 नंबर वीडियो में ना जाएं, क्योंकि 2 नंबर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आएगा सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है।